नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सिकल सेल एनीमिया पे और सिकल सेल एनीमिया को लेकर के भारत सरकार का क्या प्रोग्राम है। जैसा कि निर्मला सीतारमण जी मतलब हमारी रिस्पेक्टेड फिनांस मिनिस्टर ने इस बार के बजट में भी मतलब 23 के बजट में भी इन्होंने ये बात रखी है कि 2047 तक इंडिया जो है पूरी तरह से कंट्रोल कर लेगा सिकल सेल एनीमिया पे। अब ये सिकल सेल एनीमिया होता क्या है और भारत इतना कंसर्न क्यों है सिकल सेल एनीमिया पे, तो आइए देखते हैं। देखिए, नेचुरली हमारा आरबीसी जो होता है ना, रेड ब्लड सेल, वो इस तरह का होता है। सिकल सेल एनीमिया में इसका शेप ऐसा चंद्रकार हो जाता है, लेकिन इसको सिकल सेल एनीमिया इसलिए कहा जाता है कि ऐसा एक सिकल होता है जिसको हंसुआ बोलते हैं, हाशिया, जिससे हम एग्रीकल्चरल टूल की तरह यूज करते हैं हार्वेस्टिंग वगैरह के लिए। तो ये सिकल सेल हो जाने से ना ब्लड वेसल में अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता और कहीं कहीं क्लॉग करके जाम भी कर देता है, जिससे क्या होता है। अब इससे प्रॉब्लम क्या होगा, इसको समझने के लिए आपको यह समझना पड़ेगा कि रेड ब्लड सेल का काम क्या होता है बॉडी में। तो रेड हो जाता है जो हमारा रेड ब्लड सेल है ना, रेड ब्लड सेल एक्चुअली हमारे मतलब डाइजेस्टेड जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको ऑल बॉडी पार्ट्स ईच एंड एवरी सेल के पास पहुंचाना उसका काम है। और साथ में हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस होने के चलते ये ऑक्सीजन भी पहुंचाता है, जिससे हम रेस्पायरेशन कर पाते हैं। रेस्पायरेशन मतलब जो न्यूट्रिएंट्स हैं या जो हमको डाइजेस्टेड फूड मिला उससे एनर्जी बनाने को हम रेस्पायरेशन कहते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल का जो नॉर्मल लाइफ स्पेन होता है ना, वो 110 से 120 दिन होता है नॉर्मली। और इसका काम क्या है, तो ये ऑक्सीजन कैरी करता है, न्यूट्रिएंट्स करता है, एक कनेक्टिव टिश्यू मतलब एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू है, हेमोग्लोबिन रहता है जिसके चलते ये ऑक्सीजन कैरी करता है। और उसके अलावा भी ब्लड में बहुत सारे चीज होते हैं, मतलब प्लाज्मा में डिजॉल्व होते हैं, आपका डब्ल्यूबीसी, उस पर किसी दिन और हम बात करेंगे। लेकिन जब वो सिकल सेल हो जाता है ना, तो देख रहे हैं उसका लाइफ स्पेन ना 34 से 40 हो जाता है। कहाँ 110 से 120 दिन, उसके बाद 34 से 40 हो जाता है। इसका एक बेनिफिट भी है, जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है ना उसको मलेरिया नहीं होता। क्यों? क्योंकि मलेरिया का जो पैथोजन है प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम को मतलब इंक्यूबेशन पीरियड जो है हमारे ब्लड में वो 40 से 45 दिन है। और सिकल सेल एनीमिया रहेगा तो इसमें प्लाज्मोडियम आएगा, उसका इंक्यूबेशन से पहले यही मर जाता है, तो साथ में वो भी मर जाता है। तो जिसको सिकल सेल एनीमिया होता है उसको नेचुरली मलेरिया नहीं होता। लेकिन आखिर इससे प्रॉब्लम क्या हो जाता है? सारा चीज इसके पास भी है, इसका लाइफ स्पेन कम होता है और ये ना ब्लड वेसल्स में ना कहीं कहीं क्लोगिंग हो जाता है, अच्छे से फ्लो नहीं कर पाता। ये देखिए ना, चिकना चिकना गोल गोल रहता है, अच्छे से ये आराम से फ्लो कर जाता है, वो जाम कर देता है, मतलब पाइप को जाम कर देता है, जिससे बहुत सारे प्रॉब्लम हो जाते हैं और पहले ही टूट जाता है, उतना ऑक्सीजन भी नहीं कर पाता, जिसके चलते जिनको होता है मतलब उस पेशेंट को फटीग, हरासमेंट, भूख ना लगना, ऐसा पतला दुबला हो जाना, लो एनर्जी फील करना, उदास रहना, ऐसा बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं। तो ये अब रही बात कि इंडिया इतना कंसर्न क्यों है इसके लिए और इंडिया कर क्या रहा है। तो पहली बात ना, इंडिया से ज्यादा सिर्फ ये अफ्रीका में पाए जाते हैं इसके पेशेंट, मतलब नाइजीरिया और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, इन दोनों को छोड़ दिया जाए ना तो जो सबसे ज्यादा पेशेंट है वो हमारे पास है इंडिया में। हमारे पास पेशेंट है लमसम 18 मिलियन, जिसमें से 1.4 मिलियन जो है 1.4 मिलियन जो है ये एक्चुअल मतलब ये पेशेंट है, और बाकी के जो बचे हुए हैं वो कैरियर है। कैरियर है। देखिए, सिकल सेल एनीमिया जो है एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। तो कैरियर, मेरा कहने का मतलब यहां पर ये है कि वो डायग्नोज तो हुए हैं कि उनके पास ये डिजीज है और हो सकती है कि संभावना भी है आगे चल के हो जाए, लेकिन ये अभी फिलहाल कैरियर हैं, ये अपने नेक्स्ट जनरेशन को पास आउट करेंगे। और वो हो सकता है कि वहां भी कंडीशन है कि या तो वो पेशेंट हो जाएगा या फिर वो भी कैरियर बन के ही रह जाएगा। इनमें जो सिकल सेल एनीमिया के जो जीन है अभी जो प्रेजेंट हैं वो रिसेसिव है, डोमिनेंट नहीं है, इसलिए ये कैरियर है। मतलब इनमें बीमारी के तत्व हैं बट सिम्टम्स मैनिफेस्ट नहीं होता, तो उनको बोलते हैं कैरियर, और जो जिनमें मैनिफेस्ट होता है उनको बोलते हैं पेशेंट। तो इंडिया के पास ये प्रॉब्लम है, मतलब अफ्रीका के इन दोनों कंट्री को छोड़ दिया जाए तो सबसे ज्यादा पेशेंट हमारे पास ही है। अब पेशेंट अगर स्टेट वाइज इंडिया में देखिएगा तो आपका उत्तर प्रदेश, झारखंड, वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और केरला, इन सबको कलेक्टिवली मैप पे कलेक्टिवली इनको कहा जाता है सिकल सेल्ड एनीमिया बेल्ट। सिकल सेल्ड एनीमिया बेल्ट, ये सिकल सेल्ड एनीमिया बेल्ट है। और ऐसा एस्टिमेट है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा कि अगर इनको कंट्रोल नहीं किया गया तो ये 50 मिलियन तक हो सकते हैं, 50 मिलियन तक हो सकते हैं। अब इनका ट्रीटमेंट क्या है? चूंकि एक जेनेटिक डिजॉर्डर है, जेनेटिक डिजॉर्डर है,
तो पहला तो ट्रीटमेंट है जीन थेरेपी, जो अभी डेवलपमेंट फेज में है। ये जो थेरेपी है, ये इलाज का जो तरीका है, ये अभी डेवलपमेंट फेज में है। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मतलब जिस जीन के चलते होता है, उस जीन को ही एडिट कर दो, रिप्लेस कर दो या मॉडिफाई कर दो, तो वो हो गया जीन थेरेपी। अभी चल रहा है क्या, स्टेम सेल और ब्लड ट्रांसफ्यूजन। तो स्टेम सेल में हम क्या करते हैं कि मेच्योरिटी के बाद जो ब्लड फॉर्मेशन होता है ना, वो बोन मैरो द्वारा होता है। तो हम उसका स्टेम सेल, जो पेशेंट है उसका एक हेल्दी स्टेम सेल से रिप्लेस कर देते हैं। तो उसको बोलते हैं स्टेम सेल रिप्लेसमेंट। और ये किसका करते हैं, बोन मैरो का। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये टेम्प्रोरी है, ये टेम्प्रोरी है। मतलब आप कंटिन्यूअस बेसिस पे, रेगुलर इंटरवल पे अगर होल ब्लड ट्रांसफ्यूज करते रहते हैं पेशेंट में, तो वो अपना काम जो डेली का है वो स्मूथली कर सकता है। बट ये इलाज नहीं है, ये बस मतलब टेम्प्रोरी है। इससे वो रह सकता है, अपना जीवन निर्वाह कर सकता है, लेकिन आपको रेगुलर इंटरवल पे उसको ब्लड, होल ब्लड एक हेल्दी आदमी से ट्रांसफ्यूज करना पड़ेगा। अब गवर्नमेंट कर क्या रही है, तो गवर्नमेंट कह रही है ना कि हम एक नेशनल लेवल पे नेशनल काउंसिल ऑफ एनीमिया बनाएंगे, जिसके अंदर स्टेट में रूरल नेशनल हेल्थ मिशन के अंतर्गत जो भी जिस स्टेट में जो ट्राइबल बेल्ट है, क्योंकि ये वाला सिचुएशन ज्यादातर ट्राइबल बेल्ट में और डिप्रेस्ड क्लास में ज्यादा देखा जा रहा है, तो उनको वो आइडेंटिफाई करेंगे। उसके बाद सेंटर एक पोर्टल बनाएगी, एक पोर्टल बनाएगी जिस पे रजिस्ट्रेशन होगा उन सारों का, और एक स्पेशल कार्ड दिया जाएगा जो 40 साल के, मैक्सिमम 40 साल के होंगे, जिससे गवर्नमेंट ट्रैक कर सके, अच्छे से उनका सर्विस लॉन्च कर सके कि कौन कैरियर है, कौन पेशेंट है, और जैसी जरूरत हो वैसी सहायता मुहैया करा सके। इस पे काम चालू हो गया है, क्योंकि 2047 तक हमको इसको कंट्रोल कर लेना है और कंट्रोल में रखना है, या फिर जिसका इलाज पॉसिबल है उसको इलाज करवा देना है। तो ये है आपका सिकल सेल एनीमिया और गवर्नमेंट का 2047 का प्लान रिगार्डिंग सिकल सेल एनीमिया के बारे में। सो फिर मिलेंगे। थैंक यू। जय हिंद।